लोगों। ये देखो डायरी, तो यहाँ पे ये देखो लोगों ने लेटर लिखे हुए हैं, तो बाबा उस पे आंसर देते हैं। देखो अच्छा, ये बाबा के आंसर अभी ये आए हैं, ये अभी आने हैं, तो रखा है, ये लिखना शुरू किया बाबा ने। वैसे तो मैं जो बाबा जी लिखते हैं तो वो लिखते रनिंग हैंड में ना, तो आप पढ़ लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है, बेटे धीरे धीरे आदत डालो तो सब ठीक होगा। सर ऐसे था, भगवान पहले उसी भी भाषा में, तेलुगु में भी लिख देते थे, इंग्लिश में भी लिख देते थे, तो लोगों के लेटर जो थे वो हमें जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि तेलुगु वगैरह हम पढ़ नहीं सकते। बेडरूम है और इसमें आम आदमी को जाना जो है वो प्रवेश जो है वो वर्जित है। यहाँ पर भगवान को हम भोग लगाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान वैसे ही ग्रहण करते हैं जैसे हम लोग ग्रहण करते हैं। रात को हमने कई बार देखा तो भगवान अपनी चादर लेकर सोए होते हैं और यहाँ पर भगवान साक्षात रूप में हमें विराजमान दिखाई देते हैं। जैसे वो बाथरूम है, ड्रेसिंग रूम है, तो ये बाकायदा यूज होता है। और ये आज नहीं, ये 20 वर्षों से लगभग भगवान जो है वो यहाँ पर विराजमान है। ये विभूति है, ये अपने आप क्रिएट होती रहती है। ये भगवान ने हमें लड्डू गोपाल दिए हैं, उनको भी ऐसे दूध रखा जाता है अपने बच्चों की तरह। ये सिंदूर है, ये भी भगवान ने क्रिएट करके दिया होता है। ये हम जब भी लोग आते हैं तो प्रसाद के रूप में लोग जो है वो इसे हम देते हैं। हाँ जी। ओम साई राम। बाबा के चरणों में शतकोटि नमन। मैं जो मुझे संगठन की तरफ से उत्तरदायित्व दिया गया है वो मुझे स्टेट कोऑर्डिनेटर एज ए स्किल डेवलपमेंट। यहाँ पे हम ऐसे परिवारों की सेवा करते हैं जिनको कोई भी साधन नहीं है। तो जैसे हमारे कोई 25 परिवार ऐसे हैं जिनको हमने आत्मनिर्भर बनाया है। किसी को हमने सिलाई का काम खोला है, किसी के लिए हमने ब्यूटी पार्लर का, किसी को टोकरियाँ, कोई क्रोशिया का काम करता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम हम ऐसे लोगों को देते हैं जो कि कर सकें, और उनकी हम पूर्णतः सहायता करते हैं। हर महीने में अनाथ आश्रम जाना, वृद्धाश्रम जाना, ये हमारी संस्था ऐसे कार्य करती है। और हमारे ब्लड डोनेशन कैंप हर महीने में एक होता है जिसमें कि 70 से ऊपर यूनिट ब्लड जो है टांडा मेडिकल कॉलेज इत्यादि में दिया जाता है। ऐसे छोटे छोटे सेवा के कार्य जो है हमारी समितियाँ मिलके करती हैं। साईं बाबा के काफ़ी चमत्कार हैं, उसमें से कोई आपके साथ हुआ? मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि मैं बिल्कुल नहीं मानती थी। जब भगवान आए थे तो मैं सोचती थी कि खुद ही करते हैं बच्चे। तो जब भगवान का एक छोटा सा चमत्कार, क्या बहुत बड़ा, जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। एक अनानास हमारे घर में रखा हुआ था, तो मैं बोलती हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगी अभी। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं, आप अभी इसको करो। तो जैसे बैठते तो एक कागज आता है उड़ता हुआ, उसके आगे रखा जाता है, अपने आप उड़ के आता है। तो उसमें लिखा होता है ओम शांति शांति। तो कभी उसमें मुझे शिरडी बाबा के दर्शन हुए और कभी मुझे सत्य साईं बाबा के। उसके बाद 2007 में, उसके बाद ही मैं पूरी बदली हूँ, नहीं तो नहीं मानती। एक बाबा जी की डायरी पड़ी हुई है जहाँ पर इसके बारे में भी आप बताएं। बाबा जी लोगों, ये देखो डायरी, तो यहाँ पे ये देखो लोगों ने लेटर लिखे हुए हैं, तो बाबा उस पे आंसर देते हैं। देखो अच्छा, ये बाबा के आंसर अभी ये आए हैं, ये अभी आने हैं, तो रखा है, ये लिखना शुरू किया बाबा ने। वैसे तो मैं जो बाबा जी लिखते हैं तो वो लिखते रनिंग हैंड में ना, तो आप पढ़ लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है, बेटे धीरे धीरे आदत डालो तो सब ठीक होगा। सर ऐसे था, भगवान पहले उसी भी भाषा में, तेलुगु में भी लिख देते थे, इंग्लिश में भी लिख देते थे, तो लोगों के लेटर जो थे वो हमें जवाब देना मुश्किल होता है, क्योंकि तेलुगु वगैरह हम पढ़ नहीं सकते। आप हिमाचल से हैं तो हम हिमाचल से हैं, तो हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमें हिंदी ज़्यादा पसंद है और हिंदी में आप कोई भी आंसर देना तो हमें हिंदी में दिया करो, ताकि हम उसका ये लोग जी आपने लेटर दिखाए, ये लोग ये खुद दे के जाते हैं आपको? खुद दे के जाते हैं, आते हैं यहाँ पर वीरवार को 200 से ऊपर लेटर रखे जाते हैं और उनका जवाब। सर ऐसे है, कई बार ऐसे होता है लोगों के घरों में भगवान लीला करते हैं तो उसमें सिर्फ विभूति क्रिएट होती है या कुछ होता है,
तो वो लीला जो है विभूति क्रिएट भगवान ने बताया था कि विभूति क्रिएट में उन घरों में करता हूँ जो लीला उन तक की ही सीमित रहती है। अगर आपके घर में विभूति निकली है तो वो लीला सिर्फ आप तक ही सीमित रही, परंतु भगवान ने कहा कि मैं यहाँ जग कल्याण के लिए आया हूँ। तो अगर भगवान यहाँ विभूति क्रिएट करते तो वो हमारे तक की सीमित रहनी थी। तो भगवान ने यहाँ पर लिख कर जो है वो मैसेज देना शुरू किया ताकि लोगों को उसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि भगवान ने कहा मैं एक परिवार के लिए नहीं, यहाँ पूरे जग ये कल्याण। पंडित जी हैं, इनके साथ बाबा जी का साक्षात्कार होता है, खुद बात करते हैं पंडित जी। और ये 2013 से रेगुलर यहाँ है और कोई पैसा कोई कुछ, और इनका अपना परिवार इनका 2 बेटे हैं, बेटियां हैं, शादी हो गई और ये बाबा के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी अपने आप में बड़ा चमत्कार है कि एक तो आपने बताया कि बाबा जी जवाब देते हाँ हैं, जी। तो कोई आपको भी मैसेज देते हैं कभी? हाँ, पूरे मैसेज की कैसे करना है, हम तो पूरी गाइडेंस की, जैसे रथ पर वाहिनी आ रही थी तो कैसे कैसे करना है वो बाबा की गाइडेंस से चलता है। अब इतना बड़ा मंडी में देव समागम हो रहा है तो वो सब बाबा की गाइडेंस में हो रहा है कि कितने लोग होंगे, कैसे होगा, कितना खाना बनेगा। तो ये सब देव समागम जो है वो 27 सितंबर 2026 में होगा। तो जितने लोग वहाँ आएंगे उनको भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। जहाँ जो लोग हैं किस दिन आते हैं जगह? थर्सडे को, वीरवार को। वीरवार को। ठीक है जी। तो टाइम होता है उसका? हाँ, 11 बजे भजन होता है, 12 बजे तक, और 12 बजे तक सभी लेटर अंदर रख दिए जाते हैं। 9:45 बजे उसी दिन ही जवाब मिल जाते हैं? हाँ, 2 बजे सबके आंसर आए होते हैं। अच्छा जी। चाहे वो लेटर 1000 हो चाहे 500 हो, परंतु भगवान का हम दरवाजा भोग लगाते हैं तो सारे पत्थर अंदर रखते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब हम 1:30 बजे खोलते हैं तो भगवान ने उत्तर लिए होते हैं। अच्छा, सबके। तो सारे लोग इंतजार कर रहे होते हैं? हाँ, बैठे होते हैं बाहर सारे। 1 घंटे का भजन होता है, उसके बाद खाना होता है, नारायण सेवा होती, उससे फ्री होते होते वो सभी लोग पत्र का टाइम हो जाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सही। ठीक है सर।